अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1272 दिन हो गए। तारीख 1 मई सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। मैं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एकरस हूँ। इन चारों शब्दों को जानने के बाद, जानने का मतलब मौखिक रूप से, किसी के बताए द्वारा, चाहे वह लेखनी हो, चाहे वह मौखिक हो, जब ये शब्द हमें जानकारी हो गई कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, तो शुद्ध का मतलब होता है उसमें कोई मिलावट ना हो, किसी भी प्रकार से मिलावट ना हो। अब मिलावट को समझना होगा कि शुद्धता और मिलावट क्या है। अंग्रेजी में प्योर कहते हैं, हिंदी में शुद्ध। मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं, इससे तात्पर्य हुआ कि मेरी शुद्धता में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हो सकता है। अगर मिलावट है, इसका मतलब है कि मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध नहीं हूं। जब तक हम जगे रहते हैं, हम अशुद्ध रहते हैं। जैसे ही बिस्तर पर पड़ जाते हैं और हमारे शरीर के, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, इन दोनों की जब क्रियाएं अपने आप में रुक जाती हैं, शरीर का ही ज्ञान नहीं रह जाता है, तो मैं अपने आप में शुद्ध हूं, जिसको एक शब्द में कहते हैं नींद। इनको नींद आ गई, हमको नींद आ रही, भाई छेड़ो नहीं। मतलब मैं स्वयं अपनी शुद्धता में वापस जाना चाहता हूं। ये शरीर के सारे अंग ये मिलावटी हैं, यही मिलावट करते हैं। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों भी हमें हमारे भीतर मिलावट करते हैं। किस समय में कौन सा अंग हमारे साथ धोखा कर रहा है मिला करके, ये हम स्वयं ही नहीं जान पाते। और हम साधना कर रहे हैं अपने आप को जानने के लिए। और मैं अपने आप को जाने बिना साधना की किसी भी पद्धति को अगर हम अपनाते हैं और अपने आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह समय मेरा बर्बाद होगा।
और बर्बादी इस तरह होगी कि पुनः यह शरीर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां, जिसको हम वासना कहते हैं, वासना तो भीतर से निकली नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं सिद्ध, सिद्ध का मतलब होता है प्राप्त होना। हमारे साधु भाषा में, व्यवहार में, जब भोजन पकाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि भोजन सिद्ध कर रहे हैं, यानी उसमें पक रहे हैं। हम अपनी साधना में स्वयं पक रहे हैं, परिपक्व दशा हमारी सिद्ध दशा होती है। तो हम सिद्ध हो रहे हैं अपने आप में कि मैं स्वयं कौन हूं। अगर ये स्थिति नहीं आई तो बाहर की सिद्धि किसी भी प्रकार की, उस पर सदगुरु कबीर कटाक्ष करते हैं कि सिद्ध हुए तो क्या हुए, तुम बाहर से सिद्ध हो ही गए तो क्या कर लिए। 34 फूटी बास, चारों दिशाओं में आपकी ख्याति हो गई, लोग जान गए ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन आप अपने अंदर में तर्क दे करके जाइए कि क्या मैं वास्तव में सिद्ध हुआ, अर्थात अपने आप को अपने आप में मैं जाना, मैं कौन हूं। अगर ये काम नहीं कर पाए तो कहते हैं कि सिद्ध हुए तो क्या हुए, 34 फूटी बास, अंदर वाकई बीज है फिर जामन की आस। वह कौन सा बीज है जो पुनर्जन्म में हमें ले जाएगा। जामन की आस का मतलब हुआ पुनर्जन्म, और जन्म होगा शरीर से, वह मनुष्य शरीर हो या मनुष्य से इतर कोई शरीर हो। चींटी चूटा, हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, पक्षियों में जन्म लेंगे, पशुओं में जन्म लेंगे, कीड़े मकोड़ों में जन्म लेंगे, होगा शरीर ही। तो जब शरीर धारण करेंगे तो प्रकृति के नियमानुसार भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको लगती है, आलस जमुहाई सबको लगती है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, आप हर जीवों में आप देखेंगे आपस में सब अपने के अलावा जितने भी अन्य लोग मिलेंगे उनको ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं। आप मनुष्य में तो आप देख ही रहे होंगे, जानवरों में भी आप देखिए, पशुओं में भी देखिए, कीड़े मकोड़ों में भी देखिए। असल में हमारी चित्त वृत्तियां चंचल हैं, इस वजह से हम अपने को तो नहीं जान पाते। तो जब अपने आप को नहीं जान पाते तो दूसरे को कैसे जान पाएंगे। बस हम आसक्त हैं अपने शरीर और शरीर की 10 इंद्रियों में, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्रियों में। उसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसमें उलझे हुए हैं। और इन सब में कहाँ उलझे हैं, कैसे उलझे हैं, किस रूप में उलझे हैं, ये हमें कुछ पता ही नहीं है। यह तो धन्य है संत ऋषि जो हमें अपने तक जाने की प्रेरणा देते हैं, हमें सुधरने का मौका देते हैं, हमें अपने आप को अपने आप में साधने के लिए एक अच्छा अवसर देते हैं। स्वयं वो साधना रत रहते हैं और हमको, आपको, सबको साधना करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। अगर मैं उनकी बातों को अक्षरशः माना तो निश्चित है देर सवेर मैं अपने आप को जरूर जान जाऊंगा, क्योंकि यह अध्यात्म है। अध्यात्म व्यवहार से बहुत अलग होता है। यहां हमें स्वयं को जानना होता है। अधिधन आत्मा, अधि अधूरा शब्द है, इसे पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन।
तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है, यानी खोज करना है? तो उसमें है, उसी शब्द में है आत्म। जो आत्म को धारण करे वह आत्मवान, वही आत्मा होता है। तो आत्म शब्द क्या है? आत्म शब्द के 6 अर्थ होते हैं। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद और स्वतः। ये सब एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, जिसको हम पर्यायवाची कह सकते हैं। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। अध्यात्म में आने का मतलब है हम स्वयं से परिचय करना चाहते हैं कि स्वयं मैं कौन हूं। व्यवहार में मैं अपने आप को जानता हूं, लेकिन किसको जानता हूं? ये जो ऊपरी शरीर है इसको जानता हूं। मैं फला जाति का हूं, मैं फला आदमी हूं, मैं फला परिवार से आता हूं, मैं फला गांव से हूं, मैं फलाने का लड़का हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो बाहर से तो हम जानते हैं, जिसमें अहम की बू आती है, और वह अहम शरीर की आसक्ति है। शरीर के अंगों में हम आसक्त हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से भी। जो मन है वो मन बना है बचपन से। तुम इस जात के हो, तुम झुक नहीं सकते हो, मर सकते हो, कट सकते हो, अपना सर काट सकते हो, कटवा सकते हो, दूसरे को भी काट सकते हो, लेकिन झुक नहीं सकते। ये पाठ पढ़ाया जाता है। तो किसको? इस शरीर को। जो कि मैं स्वयं अपने आप में जिस दिन अपने आप को जान गया, तो जो मैं हूं वही सामने वाला है, और जो सामने वाला है वही मैं हूं। जिस दिन यह आभास हो जाएगा भीतर से, अस्थायी रूप से, निश्चित है कि आप किसको मारेंगे, किसको गाली देंगे, किसके सामने आप अहम भाव प्रकट करेंगे। वह किसी जाति, धर्म, मजहब, परिवार का हो। जिस दिन जीव मात्र को, किसी को भी अगर ये महसूस हो गया कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला वही मैं हूं, यानी वह भी अपने आप में शुद्ध है और मैं भी अपने आप में शुद्ध हूं, वहां कोई अहंकार नहीं है। यह तो हम शरीर को धारण करके, शरीर में आसक्त होकर के, इंद्रियों की क्रियाओं में उलझ करके मैं अपने आप को ऐसा कह रहा हूं, जो कि ये बाह्य है, हमें उलझाने आए हुए हैं, और हमें उलझा करके उसी में, और जैसे मकरे को बताया जाता है कि अपने ही जाल बुनता है और अपने ही जाल में उलझ करके स्वयं उसी में मर जाता है। तो मकरा माने जीव, और मैं भी जीव। मैं अपने कर्मों के द्वारा अपने कर्म करके उसी में उलझ के उसी में मर रहा हूं। क्या मतलब उसका? उलझिए नहीं, सुलझिए। असुलझने के लिए एक एक अंगों को जानने का प्रयास करिए। इसी पॉइंट पे सदगुरु कबीर कहते हैं, एक एक निर्वारिये जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं जो कार्य कर रहा हूं स्वयं को जानने के लिए, मैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो जो तीसरे अर्थ में ले जाकर के लोग अपने शरीर को ही मान लेते हैं, मैं यही हूं। आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर को कितनी बार स्वस्थ रखोगे? ये अपने आप में क्या है? गंदगी का अंबार, और
जब आप अपने को पढ़ते हो तो शरीर गंदगी है ये महसूस होता है। आप एक दिन स्नान ना करो, 2 दिन ना करो, 3 दिन ना करो, 5 दिन ना करो, 1 हफ्ते ना करो, आप एक एक दिन का अपने शरीर को देखते जाइए। जिस दिन आप स्नान किए हैं उस दिन का भाव, और जिस दिन पहला दिन आपने स्नान नहीं किया उस दिन का अपने शरीर का भाव आपके मन स्थिति में बदल जाएगा। यही नाक आपको बताएगा, यही आंख बताएगा, यही शरीर आपको बताएगा हमारे शरीर से मैल छूट रहा है, गंदगी का अंबार लग रहा है। और भीतर जाकर के देखिए तो आंख में कीचड़ है, कान में खूंट है, मुंह में खिखार है, नाक में पोंटा है। चमड़ी को हटाइए तो खून है, पीप है, मांस है, हड्डी है। सबको एक जगह जरा एक बर्तन में रख करके इसी आंख को एक बार दिखाओ। टट्टी, पेशाब, खून, मांस, ये बाल, ये नाखून, सब एक जगह एक बर्तन में रख करके इसे आंख से अपने आप को देखो, क्या मैं यही हूं? जब वो आपके शरीर से अलग है, आप मैं शरीर से अलग हूं, शरीर मेरे से अलग है, और अलग की वस्तु जब आप अलग से देखते हो तो आपके मन में घृणा पैदा होती है, क्या यही मैं हूं? और जैसे घृणा पैदा हुई, इस शरीर की आसक्ति उसी दिन से टूटना शुरू हो जाएगी। अब रहना इसी शरीर में है जब तक मेरा प्रारब्ध है। ज्ञान तो हुआ कि ये शरीर गंदगी का अंबार है, हम इसी में रह रहे हैं। तो अब अपने आप को अपने गंदगी से खुद बचाना होगा। ये तो शरीर गंदगी का घर है ही, और गंदगी करवाता है यही आंख, और गंदगी करवाता है यही कान, और गंदगी भीतर करवाता है नाक, ये जीभ, ये लिंग, ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि और अहंकार, सब गंदगी हमारे भीतर डालते हैं। समय समय से हमको अच्छा दिखा करके हमारे भीतर गंदगी डाल देते हैं, और हम उसी में आसक्त होते चले जाते हैं। और वही आसक्ति इस शरीर से छूटने में काफी मेहनत करना पड़ रहा है। अनादिकाल से कोई सीमा नहीं है कब से हम इस शरीर में आसक्त हैं। शरीर की इंद्रियों की क्रियाओं में हम आसक्त हैं। आज कुछ चेतना जागी है तो निश्चित है कि आप अपने को अपने इसी शरीर और शरीर के अंगों के द्वारा जो क्रियाएं हैं उनसे अपने आप को अलग करके जो मेरी अपनी खुद की शुद्धता है उस शुद्धता में मैं स्थिर हो जाऊं। मैं खुद जो स्थिर वस्तु हूं उसमें प्रकृति मिल करके मुझे चंचल नहीं कर सकती, मुझे परिवर्तित नहीं कर सकती। वो खुद अपने आप में परिवर्तित हो रही है, यह स्पष्ट हम अपने सीट पर बैठ करके देख सकते हैं। अपनी स्थिरता में आकर के देख सकते हैं कि मेरे शरीर में कितना परिवर्तन हुआ, मेरे शरीर के अंगों में कितना परिवर्तन आया। मैं खुद जब इन चीजों को पढ़ता हूं तो अन्य लोगों को भी पढ़ता हूं। जो लोग 60 साल से ऊपर हो रहे हैं, धीरे धीरे कान से सुनना बंद हो गया, वो भीतर से अपने धुन में रहते हैं, बाहर की किसी व्यक्ति का कान से शब्द ही नहीं सुन पाते। आज जब सुनेंगे नहीं तो भीतर मंथन करेंगे कैसे, और मंथन करेंगे नहीं तो फिर उनकी आसक्ति टूटेगी कैसे। फिर वो बस अब खाली शरीर में हैं, खा लेंगे, जी लेंगे, और शरीर को छोड़ करके 84 लाख जूनियों में चक्कर काटने चल देंगे। थोड़ा भयभीत होइए अपने आप से कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। जो आदमी डरता है निश्चित है वो चेतना में रहता है, तभी डरता है। जो आदमी निडर हो गया वो चेतना में नहीं है, इसीलिए गलत काम करता है, और खुद गलत करके खुद उसमें उलझ करके
खुद पीड़ित होता है, खुद पश्चाताप में डूबता है, खुद अपने आप में आत्मग्लानि करता है, अपने ही कर्मों को खुद पढ़ता है जब करके। इसलिए अपने इसी शरीर की जो आसक्ति हैं, इन आसक्तियों को अपने से दूर करना है, तो एक एक करके निपटारा करिए। हमने पहले सबसे पहले आपको अपने श्वास पर केंद्रित किया। नाक, नाक का विषय क्या है? सुगंध दुर्गंध है। कितना भी दुर्गंध स्थिति हो, जब आप साधना करने बैठ जाइए तो कितनी भी दुर्गंध आए लेकिन भीतर से महसूस ना हो, ऐसी स्थिति पैदा करिए। दुर्गंध जगह पे कोई नहीं बैठना चाहता, मैं भी नहीं बैठना चाहता हूं। तो आप लोग कैसे बैठेंगे? क्योंकि आप लोग तो शरीर में आसक्त हो। लेकिन स्थिति ऐसी बनानी है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में मुझे वहां से भागने की जरूरत ना पड़े। मैं स्वयं अपने आप की स्थिरता में रह के उसे मैं देखूं, ये कितने देर तक ठहरता है ये दुर्गंध। क्योंकि दुर्गंध जो अभी आया, इसके पहले महसूस हुआ कि सुगंध था, तब ना हम दुर्गंध को समझ पा रहे हैं। तो सुगंध कितनी देर ठहरा था, अब ये देखना है कि ये दुर्गंध कितनी देर तक ठहरता है। जब लगातार आप देखेंगे तो निश्चित है कि वह दुर्गंध आपसे अपने आप अलग महसूस होने लगेगा और आप उस दुर्गंध से अपने आप को अलग महसूस करना शुरू कर देंगे। कुछ क्षण रहेगा, देर भी नहीं रहेगा, कुछ क्षण रहेगा ये दुर्गंध है, उसके बाद अपने आप सामान्य हो जाएगा, आपको खुद महसूस होगा। जैसे दुर्गंध आने से पहले जो स्थिति थी, वही दुर्गंध आने के बाद भी होगी जो आप हो। तो तीनों कालों में हो, तो स्थिर भी हो और एक रस भी हो। और वही जो दुर्गंध है, पहले बहुत कष्ट दे रहा था, वही अपने आप में जब वो शांत हो गया तो आपको अपने आप में शांति का अनुभव होगा, जो कि आप शांति हो नहीं। किस कारण से मैं अशांत हो रहा हूं, उस कारण का निवारण कर दीजिए, अपने आप शांति का एहसास होता है। लेकिन मैं वह शांति हूं ऐसा नहीं है। ये सब शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, हानि लाभ, सुगंध दुर्गंध, शब्द अपशब्द, रूप कुरूप, स्वाद बेस्वाद, सब कुछ आपसे अलग है और आप इनसे अलग हो। कहीं किसी प्रकार का अगर ख्याल हो रहा है और आपका वृत्ति मन उसी पे बार बार जा रहा है, इसका मतलब है मिलावट है। उस मिलावट को देखना है, किसी शरीर के किस अंग के द्वारा मैं मिल करके अपने आप को बेचैन कर रहा हूं, अपने आप को परेशान कर रहा हूं, इसी शरीर के किस अंग को। क्योंकि शरीर में दो शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो दोनों अलग अलग महसूस होंगे एकदम स्पष्ट रूप से। हमारी साधना का पद्धति यही है कि इनको ही साधिए, इनको ही अपने बस में करिए। लेकिन उससे पहले अपने आप को जान लीजिए कि मैं हूं कौन। तो ये जो चंचलता है, जो आसक्ति है, परेशानियां हैं, ये सब किसी के द्वारा हैं, न कि मैं अपने आप में हूं। अब वही देखना है कि किसके द्वारा है, बाहर से है या हमारे शरीर से है या शरीर के भीतर किसी से है। तो तीन स्थितियां आपके सामने आएंगी। बाहर का मतलब परिवार, समाज, देश, गांव। शरीर पर शरीर के किस अंग से है, आंख से, कान से, नाक से, हाथ से, पैर से, लिंग से, गुदा से, किससे। तीसरा है भीतर, मन है, क्या ख्याल करा रहा है। चित्त है, उस ख्याल पर क्या अनुसंधान कर रहा है, यानी तर्क वितर्क कर रहा है। फिर बुद्धि में क्या जच रही है, क्या स्थिर हो रहा है, और उसी बुद्धि के अनुसार क्या कर्म मैं कर रहा हूं।
ये तीनों स्थितियों को पढ़ना होता है, जानना होता है, और देख जान समझ करके अपने से अलग है तो अलग की वस्तु से अपने आप को अलग कर लेना है। ये प्रकृति है, इसमें आप नहीं उसको अलग कर सकते हो, लेकिन इससे आप अपने आप को अलग कर सकते हो। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप अपने आप में अगर स्थिर हैं तो ये प्रकृति का बदलाव, क्षण क्षण बदलाव, घंटे घंटे का बदलाव, हफ्ते हफ्ते का बदलाव, दिन दिन का बदलाव, महीनों का बदलाव, सालों का बदलाव, सब कुछ आपको दिखाई देगा। 53 साल की अवस्था लगभग हो गई हमारी, 10/4/72 डेट ऑफ बर्थ। उस शरीर को मैं जब देखता हूं, अपने शरीर को, तो मेरा शरीर पहले कैसा था, आज कैसा है। बचपन में, जवानी में, अधेड़ अवस्था में, अभी समय अधेड़ अवस्था में चल रहा है। शरीर को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि शरीर परिवर्तित हुआ, मैं तो इसी शरीर में रहते हुए भी मैं शरीर के अंगों के अनुसार मैं परिवर्तित नहीं हुआ। तब तो मुझे महसूस होता कि मैं शुद्ध हूं, और वही शुद्धता की बात आपसे करता हूं। मैं नहीं बदला, मेरी इंद्रियां बदली, मेरा शरीर बदला। इनको प्रयोग करने वाला, इनको जानने वाला, इनको समझने वाला इनसे अलग है, और वह अलग होते हुए भी क्या है, यही तो जानना है। आखिर जो मैं हूं, मैं जो शब्द है वो आखिर है कौन, जिसको मैं सामान्य भाषा में देखता हूं, लोग कहते हैं मैं माने अहंकार, और अहंकार को शुद्ध रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि अपोजिट लेते हैं, उसके विपरीत लेते हैं। अहंकार का मतलब गलत काम। अरे अहम भाव नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा मैं अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं। जब क्रिया होती है उसी को अहंकार बोलते हैं। तो क्रिया करते समय भी तो मैं हूं, और क्रिया को करते हुए देख रहा हूं, तब तो मैं समझ रहा हूं कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो वो जानने वाला कौन है, उसका प्रयोग करने वाला कौन है, उसी को तो मुझे जानना है कि आखिर मैं हूं कौन। वही तो मैं हूं, तो अहंकार कैसे हुआ। वहां तो ये दिखाई दे रहा है कि वो जो मैं है वही मूल तत्व है, वही बेस है, वही कूटस्थ है। कूटस्थ शब्द आप लोग नहीं जान पाओगे। कूटस्थ कहते हैं, पहले छांटी काटी जाती थी पशुओं के लिए, तो नीचे जमीन में किला गाड़ा जाता है, लकड़ी, और उसी पे रख करके काटा जाता था हाथ से, गणासी उसको बोलते थे, उसी गणासी से काटा जाता था। तो जिस लकड़ी पर काटा जा रहा है उसको कूटस्थ कहा जाता है, यानी लकड़ी ही बेस है जिस पर काटा जाएगा। तो जो शरीर है ये किस पर टिका हुआ है, उसी मूल तत्व पर, उसी को कूटस्थ कहते हैं, और वही मैं स्वयं हूं। मैं शरीर में ना रहूं तो ये आंख देख कर पहचानेगा नहीं, ये कान सुनेगा नहीं, ये जीभ बोलेगा नहीं, ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग कुछ काम नहीं करेंगे। और ये तो स्थूल शरीर का हो गया। इस स्थूल शरीर के अंदर में जो मन है, सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं इसमें हूं ही नहीं। और इसीलिए हमारे महापुरुष स्पष्ट रूप से कहे, जब तक आप इस शरीर में हो मैं और मेरे का ज्ञान कर सकते हो, जिसको जड़ और चेतन के बारे में बताया गया, प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया। मैं स्वतः क्या कर रहा हूं और स्वतः मैं हूं कौन, दोनों अपने आप में सूक्ष्म विषय है, और जो सूक्ष्म विषय को हल कर ले जाए वही सबसे बड़ा मनुष्य है। सदगुरु कबीर दो शब्द ऐसा बोलते हैं बहुत गहराई की।
संत संत सब ही बड़े, अपने अपने ठौर। शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। दूसरा कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मथ लीजय। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सोची है। वह धिक्कार जीवन है, वह तो फालतू पशु की तरह जी रहा है। बस खा रहा है, सो रहा है और मस्ती ले रहा है। अपने इंद्रियों के विषय में आसक्त है, शरीर में आसक्त है। बार बार शीशे में अपना चेहरा देखता है, अब बाल ऐसे झाड़ता है, मालूम पड़ता है सबसे बड़ा राजा यही। अपने शरीर और शरीर के बाल को देख करके खूब खुश होता है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल झाड़ना बंद, कि बाल ही झड़ने लगता है। और मैं देखता हूं, शरीर की इंद्रियां शिथिल होती हैं, ये भी मैं देखता हूं। पैर से चल नहीं पा रहा हूं, कान से सुन नहीं पा रहा हूं। तब क्या कौन सी स्थिति रहती है? तब सिर्फ पश्चाताप होता और कुछ नहीं। ये भगवान कहाँ रह गेला, कहाँ मर गेला, कहे ने हमें उठा ले चलता, कहे एनहन के बीच में हमें दुख भोगे करती छोड़ गेला। तरह तरह के प्रश्न का वो अपने भीतर करता है और अपने कर्म को फिर भी सुधारता नहीं। वही सुरती, वही बीड़ी, वही गांजा, वही भांग, वही मारपीट की भावना, वही गाली गलौज की भावना, वही शरीर के अहम की भावना, वही जाति का बू, अहंकार, धर्म का बू। उसी में उलझ करके भगवान को कोसता है, अल्लाह को कोसता है, ईश्वर को कोसता है, गॉड को कोसता है, लेकिन अपना कर्म सुधारता नहीं है। जानने का प्रयास भी नहीं करता है कि गॉड कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कैसे मेरे पास तक पहुंचेंगे, कैसे मेरा कल्याण करेंगे, कुछ नहीं पता। ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, कहां से आएंगे, कहां रहते हैं, अगर वो आ भी गए हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, कुछ नहीं पता। बस खाली पशु की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह खाली खा रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं और शरीर में आसक्त होकर के दूसरे को अपना चेहरा दिखाते हैं गुर्राते हुए। नम्र बनिए, अपने आप को जानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे मैं कौन हूं एकदम अस्पष्ट होता है, मैं यही हूं। जब हम अपने आप को जान जाते हैं कि मैं यही हूं, अर्थात मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, तो कोई भी स्थिति परिस्थिति आने पर मैं भीतर से वही रहता हूं जो मैं हूं। इसलिए स्थिति परिस्थिति मुझे या मेरे मेरे द्वारा उत्पन्न क्रियाओं में कहीं भी ऐसा झलकेगा नहीं
कि मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, एकदम वह शांत बना रहेगा। बड़ी से बड़ी घटनाओं में वह दृष्टा दृश्य के अभ्यास को देखता है। मैं दृश्य का दृष्टा हूं और दृश्य परिवर्तनशील है, दृष्टा परिवर्तनशील नहीं है। एकदम स्पष्ट हो जाता है।
हम्म।